देखिए गाइस, डिफिकल्ट टास्क फर्स्ट ये फर्स्ट आदमी मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस इंटरनेशनल मेथड आइडियोलॉजी जो कि फॉलो करी जाती है सक्सेस के लिए। मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। मेन कोर्स हम लोग पहले कर लेंगे, जैसे बात के लिए डेजर्ट रखेंगे तो डेजर्ट के लिए हम लोग पहले मेन कोर्स को एंड करेंगे। तो दैट्स द लॉजिक, हमें ऐसे वर्क करना है। गाइस हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज जो नया वीडियो है, नया व्लॉग है, तो आज गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लैड 2022 जो कि नेक्स्ट ईयर है, उसकी प्रिपरेशन के लिए अभी से हमारी क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। बिकॉज अराउंड 1.5 years बाकी हैं, हम उसको 1.5 years को किस तरह यूटिलाइज करेंगे हमारा सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। सो एवरीथिंग विल बी टोल्ड इन दिस वीडियो गाइस, पूरा वीडियो देखना जरूरी है। बट बिफोर दैट देख सकते हैं ये पूरा जो लुक आया अभी यहाँ पे अपने मूर्तियां वगैरह नहीं रखी गई हैं, जस्ट टेम्पल। दिस इज अ लाइट पोर्शन। अभी यहाँ पे पूरी लाइट है जिसकी अभी वायरिंग नहीं हुई है, या जिस पोर्शन में देख सकते हैं ये हर के नीचे एक दिस साइड, ये एवरी पॉइंट अराउंड 10-12 लाइट्स यहाँ पे लगी हुई हैं। एंड दिस पोर्शन कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अगर हम लोग का मंदिर टेम्पल जब भी कंप्लीट तो हो चुका है, बस जस्ट रखने की बारी, एवरीथिंग जस्ट कंप्लीट। गाइस ये मैं अभी पॉइंट लाइट जलाने की सोच रहा हूँ, बट देखता हूँ लग पाता है कि नहीं। हर बार निकला जा रहा है और इसका वायर अभी इलेक्ट्रिशियन मेरा आया नहीं है। अगर वो आया होता तब तक इसकी वायरिंग हो चुकी होती, मैं आपको इसका बहुत ही अच्छा लुक दिखा रहा होता। बट गाइस आज हम थोड़ा सा अपना गार्डन एरिया देखेंगे। गार्डन एरिया में हम लोगों ने बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं, बिकॉज क्या था कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, पेड़ वेड़ थोड़े से खराब हो रहे थे, तो वी हैव चेंज समथिंग, लेट्स सी। और अब कुछ नए पेड़ फिर से लगाने पड़ेंगे, जैसे हम लोग आम को सोचे थे अपने गार्डन में लगाने का। तो अभी शो यू ऑल। अगर इस तरह से बहुत ज़्यादा अनटाइडी रीज़न है, वो दिन से काम वाले नहीं आए। वी हैव दिस कैमरा, यस। गाइस हम लोग का पानी बह रहा है बहुत देर से, लेट्स सी। हाँ तो गाइस ये देख सकते हैं आप अंदर जो है, ये हम लोग का नींबू का पेड़ है। ये पहले से लगा था, हम लोगों ने इसको नहीं हटाया था, और लेकिन आप सकते सारे पेड़ में अगल बगल हटा दिए हैं। भाई ये हम लोग का नींबू निकला भी हुआ, ये देखिए मिट्टी विट्टी है। अभी इसमें खाद डाली गई है जो कि गांव से मंगाई। ऊपर लाइट्स वगैरह दिख रहा है आपको, और वो जो पेड़ दिख रहा है वो है गुइया का पेड़ है। और साथ में हम लोग बगल में देख सकते हैं 2-3 पेड़, और मैं नहीं जानता कौन से हैं। मेरी मम्मी शायद ज़्यादा अच्छे जानती है। जो आप पेड़ सकते हैं, ये भी हम लोगों ने कुछ दिन पहले काट। तो ये गाइस देख सकते हैं, ये हम लोग का पपीते का पेड़ है। सारी पत्ती निकल चुकी हैं और पपीते का पेड़ था। ये देख सकते हैं केले का पेड़ है, ये मैं इसे दिखाना भूल गया, ये बहुत छोटा सा है, ये केले का पेड़ है। और अब हम थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, इसको क्लोज करते। तो गाइस जो आप ऊपर रूम देख रहे हैं, ये हमारे पापा का ऑफिस है। और अब हम थोड़ा सा इस पर देखते हैं। इसमें देखिए थोड़ा सा हम लोग का पहले फूल बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, और वो पेड़ जो है वो काट दिया गया है। अब फूल वूल बहुत सारे लगे थे, वो सब हटा दिए गए हैं, क्योंकि थोड़ा सा जो सॉइल थी यहाँ की वो अच्छी नहीं थी, उस साइड की नहीं अच्छी थी। ये हम लोग का एक और बनाना केले का पेड़। और थोड़ा देखते हैं क्या क्या चेंजेस लाते हैं। मिट्टी आपकी बहुत अच्छी हो चुकी है अब सॉइल यहाँ की। हाँ तो भाई दिस इज़ अवर फ्लावर, जो कि अभी जल्दी लगाया गया था। वाइल ये जो आगे आप पेड़ देख रहे हैं, यहाँ पे सारे बैगन के पेड़ लगे हुए थे, ब्रिंजल्स के, बस अब हटा दिए गए हैं। ये उसमें से एक पेड़ रखा गया है। और यहाँ से चिली का पेड़ है, रेड चिलीज़ बहुत ही अच्छा निकल गया था। देखिए 3-4-5 है। हम लोग कुछ तो अपने खाने में भी डाली, देखिए कितना पास से देखते कितना रेड है। नहीं तो गाइस देखिए बाहर कोई आया है, उसने बेल, और ये मेरे सामने कोई भी आएगा तो फोटो आ जाएगी। यहाँ से मैं लॉक खोल सकता हूँ, दिस वे खुल गया लॉक। यहाँ से मैं बात कर सकता था मम्मी से, वीडियो कॉल डायरेक्ट बात हो सकती है मम्मी से मेरी। और साथ ही साथ ये इसकी जो भी गेट के सामने होगा बेल बजाने के बाद, उसकी फ़ोटो मुझे डायरेक्ट मेल पे आ जाती है। अभी फीचर अपलोड नहीं हुआ है। और ये काम मैं अपने इंटरनेट से भी कर सकता हूँ। ये मैं कहीं पे भी हूँ, कोई आया हो गेट पे तो मैं ये सब थोड़ा सा अच्छा फीचर है घर के लिए। अलेक्सा स्टॉप। लेट्स टॉक अबाउट द क्लैड पार्ट। सो गाइस सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये बात जानना जरूरी है कि हम लोग के एग्जाम जो कि क्लैड 2022 है, जो और आज के टाइम पे कितना टाइम हमारे पास बाकी है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 years। हमारे पास 2 years नहीं बाकी। अगर आपको किसी को भी लग रहा हो 2 years, इट्स नॉट 2 years, इट्स अराउंड 1.5 years। और इन्हीं 1.5 years में ही हमें जो करना है। आप ये समझ पा रहे हैं? इफ यू हैवंट प्रिपेयर्ड येट, अभी आपने स्टार्टिंग नहीं करी है, तो जो नेक्स्ट ईयर आने उनसे सिर्फ आपके पास 6 months का एडवांटेज है, नथिंग एल्स। तो गाइज आज इस वीडियो हम लोग पूरा जानने वाले हैं कि क्या क्या स्ट्रैटेजी हमें
वर्क करना पड़ेगा फॉर क्लैट 2022। तो गाइस सबसे पहले हमारा मेन काम ये रहेगा कि हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें। कॉन्सेप्ट मीन्स जैसे कोई भी टॉपिक है, लाइक हमें पूरा एक अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए अबाउट द सब्जेक्ट। लाइक इफ वी नो लीगल, तो लीगल किसी ने नहीं पढ़ा होता इन क्लास 12, सो दे स्टार्ट लर्निंग दो सब्जेक्ट्स। तो गाइस क्या कैसे वर्क कर रही है लीगल, हमारे कुछ आप वीडियोस देखिए समझिए, और प्रिपरेशन की डीप में जाइए। लाइक अब कॉन्ट्रैक्ट है या टॉट है, तो टॉट को आप स्टडी करना स्टार्ट कीजिए। जब स्टडी करना स्टार्ट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स क्वेश्चन सब मिलना स्टार्ट करेंगे। तो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करिए, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वंस एंड फॉर ऑल होना चाहिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सिलेक्शन पढ़ने से नहीं रिवीजन से होता है। आई विल टेल यू इन द फर्स्ट वीडियो। हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपने हर सब्जेक्ट में कई टॉपिक्स में डिवाइड कर देना है। सो मैनी पीपल मैसेज मी, कॉन्टैक्ट मी और कहते हैं कि मैं किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दूं। तो गाइज ये बहुत ही वेग क्वेश्चन है, प्लीज डोंट आस्क मी। मैं अभी इसलिए क्लियर कर दूं कि कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, टॉपिक होता है। टॉपिक से वर्क करेंगे तो वर्क कर पाए। समबडी सेइंग कि भाई ये सब्जेक्ट समझ लो भाई प्रिपेयर नहीं कर रहा है, पहली बार उसे टॉपिक में डिवाइड करो। जब डिवाइड करोगे टॉपिक में, तब आप अच्छे से वर्क कर, देन यू कैन वर्क मोर हार्डर, देन यू विल नो कि आप कहां पे वीक हो, कहां पे स्ट्रॉन्ग। दैट्स द बेटर थिंग। अगर आप सब्जेक्ट पे कर रहे हैं तो मे बी सम ऑफ द टॉपिक सब्जेक्ट यू नो वेल बेटर, बट अदर टॉपिक्स आप वीक हैं और आप उस पर वर्क नहीं कर पाएंगे। सो यू नीड टू डिवाइड इट इनटू टॉपिक। तो इस टॉपिक कहने का मेरा रीजन ये है, टॉपिक का मतलब क्या हुआ सबसे पहले ये भी मुझे बताना जरूरी है। लाइक इफ यू नो द सब्जेक्ट लाइक जीके, जीके में हमारे टॉपिक्स क्या कर सकते हैं। लाइक जीके में टॉपिक्स हमारे पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, स्पोर्ट्स है, एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब क्या हो गए टॉपिक्स। मे बी आई एम वीक इन ऑर्गेनाइजेशन, मे बी आई एम वीक इन पॉलिटी। अब मुझे स्पेसिफिकली वर्क करना पड़ेगा। अगर मैं कह रहा हूं जीके, तो जीके तो बहुत बड़ा हो गया, एवरीथिंग इज जस्ट डिवाइडेड। डिवाइड करें तो वी नो, अब मुझे पता चला कि आई एम वीक एट दिस पॉइंट, मैं पॉलिटी में वीक हूं, देन वी नो कि ये पॉइंट पे हम वीक हैं, देन आई विल वर्क ऑन इट। अगर मुझे पता है जीके तो नहीं वर्क होने वाला, तो इसलिए मैंने देखिए बताया कि आप इस तरह से अपने टॉपिक्स को डिवाइड कर ली सबसे पहले। तो कोई जैसे फर्स्ट 6 मंथ्स की स्ट्रैटेजी आपकी यही रहेगी, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मंथ्स आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स को स्ट्रांगली, डीपली, थॉरली सारे टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाने चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट, लीगल है, कॉन्स्ट्री है, उसमें भी कुछ भी, जैसे लीगल का भी बता रहे हैं, लीगल में कॉन्स्ट्री हो गया, टॉट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्रिमिनल हो गया, तो ये सब पार्ट्स हो जाएंगे, फर्दर टॉपिक्स हो जाएंगे। और इन सब फर्दर टॉपिक्स को आपको स्टडी करना है, डीपली थरली स्टडी करना है। मटेरियल्स आप कहीं से भी लें, मैं अभी उसके लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट धीरे धीरे मैं उसको भी बताऊंगा। बट अभी आप मटेरियल्स कहीं से भी ले रहे हो, उस मटेरियल्स को, उस वीडियोस को, लेक्चर्स को आप देखिए और उसको थरली पढ़िए, बार बार देखिए, अगेन एंड अगेन रिपीटेड। तो गाइस 6 मंथ्स के बाद की स्ट्रेटेजी क्या होगी? 6 मंथ्स के बाद की स्ट्रेटेजी जस्ट खाली हमारी क्या होगी? प्रैक्टिस सेशन होंगे और मॉक सेशन होंगे। 6 मंथ्स के लिए आप लर्निंग कर सकते हैं, बट आफ्टर 6 मंथ्स आपको सिर्फ मॉक्स देने हैं और प्रैक्टिस करना है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेक्शन प्रैक्टिस, आई हैव सेड इट इन मेनी अदर वीडियोस। सिलेक्शन होने वाला है आपका प्रैक्टिस से, कितना आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, चांसेस ज्यादा हैं। और प्रैक्टिस भी किस, आप इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आप एक थ्रेशोल्ड को, लिमिट को नहीं क्रॉस कर रहे हैं। जो प्रैक्टिस होगी आपकी, प्रैक्टिस एक लेवल से स्टार्ट होगी, लाइक इजी, इंटरमीडिएट एंड देन डिफिकल्ट। 3 लेवल के होंगे प्रिपरेशन, जो कि आपकी प्रैक्टिसिंग होगी। तो प्रैक्टिस आप 3 लेवल पे कर रहे हैं, फिर आखिरी में आपको डिफिकल्ट पे जल्दी से उस लेवल पहुंचाना होगा। जब जल्दी उस लेवल पहुंचेंगे डिफिकल्ट पे, आप वर्क करेंगे तो इजी क्वेश्चन पेपर लगेगा, आप जल्दी वर्क कर पाएंगे, एवरीथिंग बिकम्स इजी फॉर यू। तो गाइस इन 3 लेवल से हमको प्रिपरेशन की टॉपिक पे वर्क करना होगा। तो जैसे मैंने बोला, मोर प्रैक्टिस मोर मार्क्स। जितना आप मोर प्रैक्टिस करेंगे, मोर मार्क्स देंगे, और डिफिकल्ट टास्क फर्स्ट उठाएंगे। तो गाइस मोस्ट पीपल डू, मैंने भी करा, डिफिकल्ट टास्क फर्स्ट नहीं उठाते थे। डिफिकल्ट टास्क पहले उठाइए, फर्स्ट डिफिकल्ट टास्क। लाइक आरसी का वीक है, आई नो बहुत लोग का वीक होता है, दे फील इट डिफिकल्ट, बट आप सबसे पहले आरसी को उठाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे, देखिए गाइस डिफिकल्ट टास्क फर्स्ट, ये फर्स्ट आदमी मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस इंटरनेशनल मेथड आइडियोलॉजी जो भी फॉलो करी आती है सक्सेस के लिए। मैं आपको लाइव एग्जाम्पल देता हूँ। यू गो टू अ रेस्टोरेंट, यू ईट, आप घर पे खाना खाते, कहीं पे भी खा रहे हैं, तो आप डेजर्ट को पहले लेते हैं और एट द एंड, और खाना पहले खाते हैं, मे बी मेन कोर्स आप पहले लेते हैं कि और एट द एंड। आई थिंक आप मैक्सिमम टाइम यही होता है कि डेजर्ट एंड में लेते हैं। द रीजन इज कि जो बहुत स्वीट पार्ट होता है, जो बहुत अच्छा पार्ट होता है, वो एंड के लिए रखते हैं। अदरवाइज अगर हम लोग स्वीट पार्ट और अच्छा पार्ट पहले खा लेंगे तो मेन कोर्स हमें खराब लगेगा, वी वोंट लाइक इट। तो मेन कोर्स हम लोग पहले कर लेंगे, जैसे बाद के लिए डेजर्ट रखेंगे, तो डेजर्ट के लिए हम लोग पहले मेन कोर्स को एंड करेंगे। तो दैट्स द लॉजिक, हमें ऐसे वर्क करना है। ज्यादा प्रैक्टिस करा, ज्यादा मॉक करा, इसकी वजह से क्या हुआ कि आपके वीक पार्ट्स आपके पास आ गए। जब वीक पार्ट्स आपके पास आ गए, तो वीक पार्ट्स आने के बाद
आप उन वीक पार्ट्स पे स्पेशल वर्क करेंगे, उन वीक पार्ट्स पे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ज्यादा टाइम देंगे और रिवीजन और टॉपिक्स की आप लगातार करते ही रहेंगे। आपको भी हिंदू की रीडिंग स्टार्ट कर देनी पड़ेगी। ऑफकोर्स टाइम बहुत कम है, आपको हिंदू की रीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। हिंदू आप जितना पढ़ेंगे अच्छा ही रहता है, बिकॉज यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ द पीपल, द इन्वायरमेंट, द आइडियोलॉजी, सब कुछ आपको पता चलने लगेगा। दैट्स वेरी गुड फॉर द एग्जाम। आपको व्हेन यू नो ऑल दीज थिंग्स, हिंदू से स्पीड बढ़ेगी, सब कुछ होगा। एक आपकी हैबिट पड़ेगी जो कि आप बाद में डालेंगे, तो इट्स बेटर टू गो फॉर। तो गाइस, हिंदू पढ़ने के लिए मैं सबसे बड़ी स्ट्रेटजी बताता हूँ, व्हाट आई डिड, कि मैं स्कूल में ही पढ़ता था। स्कूल में ही आप हिंदू कंप्लीट कर लीजिएगा। व्हेन यू आर इन स्कूल, अगर आप क्लास 12 में, 11th में, वेरेवर किसी भी क्लास में है, तो आप जो हिंदू पेपर है, आपको टाइम मिलेगा, स्कूल में टाइम मिलते हैं, तो आप न्यूज़पेपर आप अपने लगवा लीजिए और रेगुलर आप अंदर न्यूज़पेपर ले जाइए। आपका फ्री पीरियड जाएगा, उसी में टाइम निकालिए। सी, हिंदू पढ़ना कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल वे ऑफ लाइफ। नॉर्थ इंडियंस में तो यही होता है, इसको नॉर्मल वे ऑफ लाइफ में डालिए। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा एक फिजिकल एक्टिविटी अपने साथ जरूर रखिएगा। माइंड के वायर्स कनेक्टेड रहेंगे, डोपामाइन लगातार मिलता रहेगा। सो फॉर दैट आपको एक लगातार कोई स्पोर्ट से, जो भी स्पोर्ट पसंद है, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट और मे बी जिमिंग आप कर रहे हैं, लाइक आई हैव डन, मैं करता था, तो एक स्पोर्ट के साथ आप लगे रहिए। तो उससे क्या होगा कि माइंड के वायर्स कनेक्टेड रहेंगे। सो व्हेनेवर यू कम आफ्टर वर्क, तो डोपामीन मिलता रहता है, तो आपको वर्क करने में ज्यादा फोकस, कौन सा PFI, NF, तो ये सब जो हार्मोन्स होते हैं, आपके ग्रोथ में, आपके वर्क में, आपके कंसंट्रेशन में, फोकस में बहुत वर्क करेंगे। तो गाइस, लीगल के लिए यही बोलना चाहूंगा, मैंने पुराने वीडियोस में बोला है कि लीगल के लिए आपको लीगल केसेस सारे पता होने चाहिए। आपको 1 by 1 सारे लीगल के केसेस आपको पता होना चाहिए, वही एग्जाम्स में आते हैं। तो इसलिए अदर वे अराउंड पढ़ने से अच्छा है कि आप पास्ट ईयर्स पेपर स्टार्ट कर दीजिए। पास्ट ईयर्स में जो आएंगे आपके जो लॉजिक्स हैं, जो क्वेश्चंस के पैटर्न है लीगल में, तो वो बहुत फॉलो होते हैं। तो वो अगर आपको पता होगा तो बहुत ही हेल्प होगी आपकी। इस मॉक्स एवरी वीक देना है, हर वीक, मे बी आप संडे को आप रख दीजिए 2 to 4 के बीच में, एवरी संडे उसी के बीच में आप प्लान कर लीजिए। और ये आप प्रिपरेशन फेज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। डजंट मैटर कि आपका प्रिपरेशन हो चुकी है, प्रैक्टिस है, नहीं है, यू नो GK और यू नो लीगल और नॉट, कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक कंप्लीट, डजंट मैटर, जस्ट स्टार्ट राइटिंग मॉक्स। फुल मॉक्स स्टार्ट करिए, और जो सेक्शनल मॉक्स है वो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। वो टाइम पे अपने हिसाब से देते रहिए सेक्शन मॉक्स। तो गाइस, मॉक्स तो देना इंपॉर्टेंट है, बट मॉक्स के साथ उसको एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, मॉक एनालाइज के लिए मैंने कई वीडियोस में बताया हुआ है। तो गाइस, मॉक्स एनालाइज करने के लिए मैं बोलूंगा कि अराउंड, अगर 1.5 आवर्स का पेपर है, तो अराउंड आप 3 आवर्स देना पड़ेगा अराउंड आपको फॉर एनालाइजिंग द मॉक। क्योंकि क्या क्या रॉन्ग हुआ, कुछ बहुत सारे आपने गेस वर्क करा होगा, तो उनको लर्न कर लेना होगा, और क्या इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो रही है वो आपने टीचर से सोल्यूशन सॉल्व करा लेंगे। तो गाइस, दिस इज व्हाट ऑल आई वांट टू से फॉर क्लैट 2022 एस्पिरेंट्स। और बहुत चीजें मैं एडअप करूंगा धीरे धीरे। तो गाइस, मैं होप करता हूं कि आप सारे स्ट्रेटेजीज पे वर्क करेंगे और धीरे धीरे ग्रो करेंगे, बिकॉज क्लैट अब बहुत दूर नहीं है, आपके एग्जाम बहुत दूर नहीं है, और आपको क्लास 12 और जो भी इसमें भी है, आपको दोनों चीजें मैनेज करनी है। तो इट्स बेटर कि आप अच्छे से अभी से प्लानिंग स्टार्ट कर दीजिए। इट्स नीदर टू लेट नॉट टू अर्ली, बस जस्ट वर्क करना स्टार्ट दीजिए। तो आई वॉन्ट कि मैं सबका क्लैट में हो जाए। आई जस्ट वॉन्ट दिस। और प्लीज डू कमेंट, आप कोई भी क्वेश्चन जानना है, कोई भी पॉइंट जानना है, तो प्लीज डू कमेंट है। Thank you. Do like and share and subscribe this video, and bye bye. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.